सूत्रों के हवाले से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर महायुति से बीजेपी के खाते में ये सीटें गई हैं। बीजेपी को 27 सीट्स मिली हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे का जो गुट है उनकी लोकसभा चुनाव में 14 सीटों पर दावेदारी है। साथ ही साथ अजीत पवार गुट की बात करें तो 4 और एमएनएस यानी राज ठाकरे, हालांकि अभी उनकी तरफ से भी कोई इस तरह की घोषणा नहीं की है, उनको 2 सीटें ऑफर की गई हैं। साथ ही साथ 2 दिन पहले महायुति में शामिल हुए राष्ट्रीय समाज पक्ष के महादेव जानकर के हिस्से में सीट शेयरिंग में केवल 1 सीट आई है। तो ये कुल मिलाकर लेखा जोखा है। अगर हम महायुति की बात करें, इसमें बात बनती नजर आ रही है। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, आज एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला है, कौन कौन से कैंडिडेट्स के नाम है, उनकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकती है। विवेक गुप्ता हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़े। विवेक, अगर हम महायुति की बात करें तो यहां कम से कम बात बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए, महायुति में ये जो बात है वो लगभग बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए जब एमएनएस की एंट्री हो रही है और महादेव जानकर की एंट्री हो रही है तो इस पूरे मामले में बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज किया है। देखिए, 2 चीजें हैं। महाविकास अघाड़ी में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन महायुति में जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है वो कॉम्प्रोमाइज करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि महायुति का एक ही लक्ष्य कि महाराष्ट्र में 48 में से जो 45 सीट है वो किसी भी हाल में महायुति जीते, उसकी वो प्लानिंग अच्छे से कर रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी को अपना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। और जो शुरुआत में जो नंबर आ रहे थे 31-32 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, लेकिन एमएनएस और महादेव जानकर के आने पर तो नंबर घटकर अब 28 से 29 तक पहुंच गए हैं। यानी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी 28-29 पर चुनाव लड़ सकती है। दूसरी तरफ शिंदे गुट है जो मौजूदा हालात में उनके 13 सिटिंग एमपी हैं, इसलिए उन्होंने 1 सीट ज्यादा मांग की है। 13 सीट उनको मिलनी थी, लेकिन आप सूत्रों से जानकारी 1 सीट उन्हें और दी जा रही है, यानी कि 14 सीट दी जा रही है। एनसीपी गुट, अजीत पवार गुट जो है उनका है कि उनको 4 से 5 सीटें मिलेंगी। एमएनएस 2 सीट की मांग कर रही है और महादेव जानकर को 1 सीट। तो कुल मिलाकर जो 48 सीट का जो फॉर्मूला है उसका जो ब्लूप्रिंट है वो महायुति लगभग। विवेक, ये सब ठीक है, लेकिन अभी भी राज ठाकरे ने अपने पत्ते खोले नहीं है। लगातार आप हमें बता रहे हैं, कल भी आपने बताया था बैठक हुई, अपने तमाम नेताओं के साथ मिले थे राज ठाकरे, लेकिन कुछ बाहर निकलकर नहीं आया है। पंकज, देखिए इस पूरे मामले में राज ठाकरे अभी भी अपने सारे पत्ते ओपन नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है और हमने भी खबर दिखाई थी कि राज ठाकरे 2 सीट की मांग कर रहे हैं। एक मुंबई साउथ की सीट की मांग कर रहे हैं और दूसरी शिरडी विधानसभा, माफ कीजिएगा शिरडी लोकसभा सीट है उसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन अब बात अटकी हुई कि उनको कौन सी सीट देनी है, कौन सी सीट नहीं देनी है। लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है कि उनको शिरडी की सीट न देकर मुंबई साउथ की सीट दी जाए। मुंबई साउथ की सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि वहां पर उद्धव ठाकरे गुट के अरविंद सावंत मौजूदा सांसद हैं, उनकी पकड़ उस इलाके में बहुत अच्छी है। तो मराठी अस्मिता और एक ठाकरे परिवार से कोई ना कोई होना चाहिए, और एमएनएस जो रीजनल पार्टी है मुंबई साउथ उनकी अच्छी पकड़ है। तो बीजेपी की कोशिश रहेगी कि एमएनएस वहां से चुनाव लड़े ताकि अरविंद सावंत जो उद्धव गुट से उन्हें कड़ी टक्कर दी जा सके। बिल्कुल, तो जैसा कि विवेक हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि महायुति में अब बात बनती नजर आ रही है। और आज एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम जिसमें देवेंद्र फडणवीस हैं, और दूसरी तरफ अगर हम एनसीपी की बात करें अजीत पवार, ये सब इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और किस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बना है, कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, उनके नामों की घोषणा करी जा सकती है। मॉर्निंग प्राइम में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कंफ्यूजन की, और साथ ही बात करेंगे बिहार में भी महागठबंधन में आए भूचाल पर क्या कुछ हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा।